इस बार मैं अपने किसी भाई को राखी नहीं बांधने वाली, इस बार मैं अपने सभी भाइयों को ये चूड़ियां पहनाने वाली हूँ, क्योंकि आप यही क्या कह रही हो, यही पहनना डिजर्व करते हो। अगर आप ऐसा ना, ऐसे भड़काऊ बयान मत दो, इस देश को शांति की जरूरत है, इस देश को शांति की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है। बिल्कुल सही, एक लड़की होने के नाते तुम तो ऐसी बात ना करो। सनातन धर्म जो है ये तूफान है, कोई आंधी नहीं है, और एक गाल पे थप्पड़ खा के दूसरा गाल आगे कर दे, हम वो गांधी नहीं है, जवाब देना भी जानते हैं। इस वक्त देखिए ना सर, एक ही पार्टी है बीजेपी, लेकिन दो अलग अलग लीडरशिप, योगी आदित्यनाथ भी और खट्टर साहब भी। योगी जी खुद कहते हैं कि मेरे प्रदेश का हर एक व्यक्ति मेरी जिम्मेदारी है, चाहे वो मुसलमान। इस कानून पे ही तो हम लोग भरोसा करके गए थे ना, और हमें इसी कानून ने ही वहाँ पे पिटने दिया। प्रशासन पे और भाईचारे पे ही भरोसा करके हम लोग गए थे, हमें तो इनके भाईचारे पे भरोसा था, हमें पता था मेजोरिटी में है ये लोग, वहाँ पे 80% से अधिक है वहाँ पर, लेकिन फिर भी हम भाईचारे पे भरोसा करके गए कि 2 दिन पहले जब इन्होंने हम लोगों ने इनके ताजिए निकलने दिए शांतिपूर्वक, तो ये हमारी शोभा यात्रा भी निकलने देंगे। और भाईचारे पे भरोसा करने का नतीजा हम लोगों ने भुगत लिया सर। अब कोई भाईचारा नहीं निभाना है। सदियों से ताजिया भी निकले हैं, शोभा यात्रा भी निकली है और निकलते रहेंगे, लेकिन चंद बेवकूफ लोगों की हरकतों से पूरे देश को तो हम आग के हवाले नहीं कर सकते ना। लेकिन ये पूरे देश ने देखा है कि देश को आग के हवाले करने वाला कौन था, ताजियों में भी और शोभा यात्रा में। जब उनके ताजिए थे तो भी पत्थर हम हिंदुओं ने खाए, और जब हमारी शोभा यात्रा थी तो भी पत्थर हम हिंदुओं ने खाए। हिंदू केवल पत्थर खाने के लिए पैदा हुआ है सर? नहीं, कौन कह रहा है? सबको समान अधिकार है, सबको सम्मान के साथ जीने का अधिकार। वो तो करके भी दिखा रहे हैं पूरे विश्व में। कुछ लोग ऐसे भी जो कुछ लोग ऐसे भी जिन्होंने हिंदुओं को बचाया भी, वहाँ पर कुछ लोगों को बचाया भी हिंदुओं को, मुसलमान। इंसानियत के नाते अगर किसी ने बचा लिया तो उसको आप भाईचारे का नाम नहीं दे सकते हो सर। वो भी तो भाईचारा है। बिल्कुल नहीं दे सकते हो। क्या भरोसा कल को उनको भी कोई आके सिखा जाए कि ये तो काफिर है, पत्थर की मूर्ति की पूजा करते हैं, इनको भी जाके पत्थर मारो, इनकी गर्दन पे तलवारें फेरो। आप किसी पे भरोसा कर सकते हो? इतना बड़ा हादसा जो मेवात में हुआ हम लोगों के साथ में, हम पे जो हमला हुआ, उसके बावजूद अगर कोई हिंदू सेक्युलर बन के बैठा रहना चाहता है और भाईचारा निभाना चाहता है तो तुम बेवकूफ हो, तुम्हारी गर्दन काटने के लिए ज्यादा देर नहीं लगाएंगे वो। नहीं, ये देश संविधान से चलता है। वो लोग पकड़े गए हैं, उनको सजा भी होगी, जो भी कानून हाथ में लेगा उसको सजा हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बट मैं इतना भी कहूंगी सर, नाम खट्टर रख लेने से कोई कट्टर नहीं बन जाता। नहीं, कट्टर बनने की जरूरत है, कोई मत बनो ना कट्टर है सर। जब इस देश की पीसफुल कम्युनिटी, मैं पीसफुल कम्युनिटी नहीं कहूंगी सर इसको, सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी जब इतनी कट्टर है तो फिर सरकार को भी कट्टर होना पड़ेगा। सरकार केवल एक समुदाय को देख के तो नहीं कर सकती। सरकार हर बार केवल हिंदुओं को क्यों पिटने देती है सर? अगर हमारा प्रशासन और शासन दोनों ही स्ट्रांग हो तो शोभा यात्रा भी शांतिपूर्वक तरीके से निकले और ताजिए भी शांतिपूर्वक तरीके से निकले। हाँ, यही है तरीका ना। बिल्कुल। तो हमारी शासन और प्रशासन हरियाणा की इतनी स्ट्रांग ही नहीं थी, जब उनको पता था कि हम लोग वहाँ से यात्रा निकालने वाले हैं। ये भी पता है, सीएम साहब कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकते, चाहे फौज हो चाहे पुलिस हो। अब आप देखिए ना सर, एक ही पार्टी है बीजेपी, लेकिन दो अलग अलग लीडरशिप, योगी आदित्यनाथ भी और खट्टर साहब भी। योगी जी खुद कहते हैं कि मेरे प्रदेश का हर एक व्यक्ति मेरी जिम्मेदारी है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। और खट्टर साहब का बयान आप देख लीजिए। अनिल विज ने भी कह दिया कि ये जो शोभा यात्रा हुई है इसके लिए आप मोनू मानेसर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, हिंदू पक्ष को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इस हमले की तैयारी काफी पहले से ही कर रखी थी। ठीक है, वो पहले से थी, लेकिन मोनू मानेसर को लेकर भी बड़े आरोप हैं, उस पर 2 लोगों की हत्या के आरोप हैं। सर आरोप है, आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। आरोप अगर सिद्ध हो जाते ना तो हमारा प्रशासन जो है, डबल इंजन की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो कहते हैं बैठी हुई है हमारे मोदी जी और हमारी जितने भी प्रशासन के लोग हैं, हमें पूरा भरोसा है अगर आरोप सिद्ध हो जाते तो अब तक तो गिरफ्तार भी कर लेते सर। उसी को लेकर लोग गुस्से में थे। जब एक बात बताइए सर, जब पत्थर मारने वालों को सरकार 3 दिन के अंदर गिरफ्तार कर सकती है, 170 लोगों से अधिक वहाँ पे गिरफ्तारी हो गई है मेवात में, तो क्या 2 लोगों की हत्या करने वाला गिरफ्तार नहीं होता? नहीं, छुपा है ना वो। कहाँ छुपा पता नहीं है ना कहाँ है वो, कहाँ छुपा है? अगर मोनू मानेसर छुपा ही होता तो वो यात्रा में आने के लिए वीडियो डालता। कैसी बात कर रहे हो सर? मोनू मानेसर से जुड़ा हर व्यक्ति हिंदू शेर है, छुपके नहीं बैठते हैं। हम भी छुपके नहीं बैठे थे, मेवात में भाईचारे पे भरोसा करके हम लोग यात्रा निकालने के लिए गए थे। तो कोई जो लोग थे उन्होंने भाईचारा भी निभाया, कुछ लोगों ने बदतमीजी भी की। क्या हुआ था वहाँ पर? तुम थी वहाँ पर? बिल्कुल, हम लोग वहीं पे थे सर। और काफ़ी महिलाओं, पहले जब हम मंदिर से बाहर निकले तो
अचानक हमारे पास खबर आ गई थी कि बाहर की तरफ जो है पत्थरबाजी शुरू हो गई है, गोलियां बरसनी शुरू हो गई है। हम लोगों ने जितना जल्दी हो सके वहां से निकलने की कोशिश करी। हम लोग मंदिर से बाहर निकले, वहां पे काफी गाड़ियों की ऐसी लाइन खड़ी हुई थी, वीडियो भी है, वीडियो सामने आई है। गाड़ी के पीछे हम लोग कवर लेके बैठे हुए हैं और ऊपर पहाड़ से गोलियां चल रही हैं, पत्थर भी मारे जा रहे हैं आस पड़ोस से। तो आखिर कब तक हम लोग इसी तरीके से पत्थर खाते रहेंगे? तब तक तो बिल्कुल पत्थर खाते रहेंगे जब तक हिंदू जो है भाईचारा निभाने के लिए बैठा रहेगा, क्योंकि अभी भी बहुत हिंदू ये कह रहे हैं रास्ता नहीं ना दोनों को, अगर दोनों ही पत्थर चलाए तो दोनों के सर फूट जाएंगे। सर हम पत्थर नहीं चलाते, हम फूल बरसाते हैं। फूल बरसाना चाहिए। बिल्कुल, हमारे में फूल बरसाया जाता है। हमारी गीता भी यही कहती है अहिंसा परमो धर्म, पर हम धर्म हिंसा तथैवचों पे भी भरोसा रखते हैं। अगर प्रशासन और शासन कुछ नहीं कर सकता तो हमारी सबसे पहली मांग तो यही है कि वहाँ पर मेवात में दोबारा यात्रा निकाली जाए। मेवात में जब तक दोबारा यात्रा नहीं निकाली जाएगी, जब तक वहाँ पर नांगड़ महादेव के ऊपर जलाभिषेक दोबारा नहीं होगा, प्रशासन से हमें कोई उम्मीद नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। हमारी पहली मांग यही है कि वहाँ पे दोबारा शोभा यात्रा निकाली जाए। और यदि इस बार शासन और प्रशासन दोनों ही हमारी सहायता नहीं कर सकते तो पहले ही बता दे, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल में इतना दम है। बजरंग दल का तो मोटिव यही है, सेवा, सुरक्षा और संस्कार। सुरक्षा, बजरंग दल अपनी भी सुरक्षा करना जानता है और अपनों की भी सुरक्षा करना जानता है। अगर शासन और प्रशासन में दम नहीं है कि वो शोभा यात्रा की सुरक्षा कर सके, हमें सुरक्षा दे सके, तो पहले ही बता दे हम अपनी सुरक्षा खुद कर लेंगे, अपनी शोभा यात्रा खुद निकाल लेंगे मेवात में। यानी दोबारा शोभा यात्रा निकालेंगे? निकाली जाएगी। और अगर इस बार आप लोग मेवात में शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते ना, तो मैं एक यहाँ से आगाज करना चाहूंगी, अपने सभी हिंदू भाइयों को कहना चाहूंगी कि इस बार मैं अपने किसी भाई को राखी नहीं बांधने वाली। इस बार मैं अपने सभी भाइयों को ये चूड़ियां पहनाने वाली हूँ, क्योंकि आप यही क्या कह रही हो? यही पहनना डिजर्व करते हो। अगर आप ऐसा ना, ऐसे भड़काऊ बयान मत दो। इस देश को शांति की जरूरत है, इस देश को शांति की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है। बिल्कुल सही कह एक रहे हो लड़की होने के नाते तुम तो ऐसी बात ना करो। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, इस देश को शांति की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है। इस देश ने दुनिया को शांति अहिंसा सिखाई है। ये देश महात्मा गांधी का। ये देश, इस देश में आतंक कौन फैला रहा है ये पूरा विश्व देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। सर मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, सनातन धर्म जो है ये तूफान है, कोई आंधी नहीं है। और एक गाल पे थप्पड़ खा के दूसरा गाल आगे कर दे, हम वो गांधी नहीं है। जवाब देना भी जानते हैं। गांधी जी का मतलब ये था कि अहिंसा से चीजें सोल्व नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर बिल्कुल उस गांधी ने सिर्फ लाठी के जरिए अंग्रेजों को भगा दिया। उस समय जब न गोली थी न तोफ थी, उस समय कब भगा दिया। इस समय तो सब कुछ है, इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग भी है। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो कोई रास्ता ऐसा भी होगा कि हम प्यार से चीजें सोल्व करें। सिर्फ कुछ मार्च निकालने में, अंग्रेजों से मीटिंग करने से इस देश को आज़ादी नहीं मिली है सर। एक INC बना देने से इस देश को आज़ादी नहीं मिली है। बहुत खून बहा है इस देश की आज़ादी के लिए। सभी लोगों का खून शामिल है इस हिंदुस्तान में। मैं ये नहीं कह रही कि महात्मा गांधी का रोल नहीं था इस देश को आज़ादी दिलाने में, रोल था, पर आप पूरा 100% क्रेडिट उनको नहीं दे सकते हो। खून भी बहाया गया इस देश के लिए, तब जाके गर्म दल सभी का, बिल्कुल सब पूरी जनता खड़ी हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप इस देश की आज़ादी में रानी लक्ष्मीबाई भी थी, मंगल पांडे भी थे, भगत सिंह भी थे। केवल महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदारी मत दीजिए इस देश की आज़ादी। और वहाँ जहाँ तुम गुस्सा हो रही हो, उन मेवातों को भी रोकने में महात्मा गांधी का योगदान था। महात्मा गांधी ने ही रोके थे उनको पाकिस्तान जाने से। हाँ, महात्मा गांधी ने तो ये भी कहा था कि देश को आज़ादी मिल गई है, अब INC की जरूरत नहीं है, इस ग्रुप को अब खत्म कर दीजिए। अगर पॉलिटिकल पार्टी आपको बनानी है तो कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बनाइए। लेकिन INC तो फिर भी चलती आ रही है। किसके कारण? इस देश में जो समुदाय और गुट बनाए गए वो शुरू से बना दिए गए थे, और सिर्फ उन समुदाय और गुटों ने यही किया कि इस देश के एक समुदाय को केवल और केवल दबाया जाएगा और एक समुदाय को इस देश के हर उस संसाधन पे पहला अधिकार दे दिया जाएगा। नहीं, सबका बराबर है, राजनीतिक बात नहीं होनी चाहिए। और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि फिर भी ठंडा रहना चाहिए। नहीं, इस मुद्दे पे फिर भी राजनीति हो रही है सर। राहुल गांधी विपक्ष इंडिया, जो इन्होंने I.N.D.I.A जो इन्होंने नाम रखा है, इसमें से किसी भी मेंबर का मेवात के लिए एक ट्वीट नहीं आया सर। मणिपुर पे तो बड़ी जल्दी ट्वीट कर दिया था इन्होंने, बड़ी जल्दी इन्होंने राजस्थान पे भी सवाल उठा दिए थे। इस बात को लेकर भी गुस्से में हो? बिल्कुल। क्यों? मेवात में पत्थर मारने वाले इनके अपने वोट बैंक वाले थे, इसीलिए ट्वीट नहीं करा। इनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। पत्थर खाने वाला जो है वो पत्थर ही खाता रहे, और पत्थर मारने वाले के ऊपर अगर ये एक सवाल उठा देंगे तो इनका वोट बैंक खराब हो जाएगा। इस मुद्दे पे राजनीति ना हो, बस ये बात है कि इस मुद्दे पर राजनीति ना हो, अपराधियों को सख्त सजा मिले। और ये देश, मैं कहना चाहूंगी, धर्म की राजनीति करना बंद करें, धर्म के लिए राजनीति करें। हाँ। राजनीति करनी है तो कृष्ण सी करे, शकुनी सी राजनीति ना करे, वरना महाभारत का होना तय है। बहुत सटीक बात की मेघा ने कि कृष्ण सी
राजनीति होनी चाहिए, एकता की बात होनी चाहिए, सद्भावना की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। और जो गुस्सा है इन लोगों में, उस गुस्सों को भी सरकारों को समझना चाहिए। नमस्कार, आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं।